सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो आंसर होगा चौथा। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा, क्वेश्चन नंबर 99 दे रखा है, निम्न में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, गालिब का। गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। इसमें गा आया बीच में, इसमें आया गाय, तो ऐसे याद रखिए, आगरा गा गालिब। व्याख्या दे रखी है, उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म वर्ष 1797 में आगरा में हुआ। मृत्यु 1869 दिल्ली में हुई। इनका वास्तविक नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खां था, जिन्हें अंतिम मुग़ल शाह बहादुर शाह जफ़र द्वारा दबीर उल मुल्क और नज़्म उद दौला का खिताब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 100 दे रखा है, निम्न में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है? राजकीय ललित कला अकादमी, तो राजकीय ललित कला अकादमी आपका लखनऊ में है। ला यहाँ पे भी, यहाँ लखनऊ ला, ऐसे याद रखिए, ललित लखनऊ, ललित लखनऊ, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ। व्याख्या में दे रखा है, राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 फरवरी 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 101 दे रखा है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। व्याख्या दे रखी है, श्रीमती सुचेता कृपलानी या सुचेता मजूमदार उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री के साथ साथ देश की किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी। 1946 में संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और वर्ष 1958 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रहीं। नोवाखली के दंगे के दौरान ये महात्मा गांधी के साथ थीं। क्वेश्चन नंबर 102 दे रखा है, मिलान करना है, स्थान और उनके उत्पादों से किस लिए वो प्रसिद्ध हैं? तो लखीमपुर खीरी है आपका, सॉरी इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, ये कोई सुमेला नहीं है, चीनी का होता है लखीमपुर में, ना कि चीनी या गन्ना, ना कि नक्काशीदार काष्ठ शिल्प का। खुर्जा के लिए मृतिका शिल्प, ये सही है, खुर्जा के लिए मृतिका शिल्प, यानी मृतिका शिल्प ये चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनते हैं खुर्जा में। मेरठ में खेलकूद का सामान, जलेसर में ढलवी घंटियां हैं। व्याख्या में आई है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थलों में मैनपुरी है आपका, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर आदि प्रमुख हैं। लखीमपुर खीरी चीनी उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 103 दे रखा है, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवर्धन। गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला। अब देखिए यहाँ पे ऊपर रा लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर रा लगा हुआ है, ऐसे लिंक कर लीजिए, गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेला, तो ये आपका गोवर्धन में लगता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा को गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जिला और उत्पाद, अलीगढ़ का ताला सबको ही पता है, फेमस है। फिरोजाबाद में आपका चूड़ियाँ हैं या कांच का उत्पादन होता है या कांच से बने हुए सामान बिकते हैं। आगे देखते हैं, ये इससे नहीं, ये अलीगढ़ का मैच करता है, अलीगढ़ ताले, फिरोजाबाद का चूड़िया आ गया। मुरादाबाद का पीतल के बर्तन, और टाडा में है आपका विद्युत करघा के उत्पाद। ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, अलीगढ़ ताला, फिरोजाबाद चूड़ियाँ, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, टाडा विद्युत करघा के उत्पाद। अगला क्वेश्चन, मिलान करना, कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना कौन सुमेलित नहीं है। पश्चिम बिहार और स्थान, तो समस्तीपुर आपका रायबरेली में है, समस्तीपुर रायबरेली में है, समस्तीपुर रायबरेली में है, समस्तीपुर रायबरेली में है। नवाबगंज, ये आपका इलाहाबाद में नहीं है, आपका उन्नाव में है, ये गलत दे रखा है, नवाबगंज आपका उन्नाव में है, नवाबगंज आपका उन्नाव में है। बखीरा
संत कबीर नगर, बखीरा संत कबीर नगर, बखीरा संत कबीर नगर, हरदोई संडी। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। क्वेश्चन नंबर 106 दे रखा है, यूपी में किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद मंडल के चाका विकासखंड के दादूपुर गांव में 23 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा यूपी के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया गया। अब रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, इसमें लुप्त श्रेणी बनाना है, तो इसको आप देखिए ढंग से कि ए बी फिर ए फिर बी फिर बी, और तो यहाँ पे देखिए एक बी, एक लेटर लीजिए, बी के पहले कौन सा? एक सी है। यहाँ पे क्या है? बी के पहले ए है, यानी यहाँ पे आपका या तो ए होगा या होगा सी, इन दोनों में से एक होगा। अब देखिए कितने लेटर हैं, ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 हैं, यानी 3 3 के जोड़े बनेंगे या तो 4 4 के जोड़े बनेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कैसे हो रहा है। ए के बाद में क्या है? बी, तो यहाँ पे ए के बाद में बी कर लीजिए, ठीक है। और ए, फिर ए के बाद में क्या होना चाहिए? ए बी सी, तो सी आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी हो गया। फिर ए के बाद में फिर बी है, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद बी, मोस्टली यही होता है, इस तरीके से बिठाना होता है। ए के बाद बी आया तो ए के बाद बी हमने कर लिया। फिर ए बी और सी हो गया। फिर यहाँ पे ए दे ही रखा है ऑलरेडी, फिर बी, तो आपका कंप्लीट करके देखिए। एक मिनट। ए के बाद में बी और सी के बाद में बी, तो ए के बाद में यहाँ पे बी फिल करिए, ठीक है। और फिर ए और फिर बी, और फिर सी के बाद में बी है, तो सी के बाद में बी फिल करना, तो यहाँ पे सी कर लीजिए, सी के बाद में बी, क्योंकि आप दो देखिए लेटर, एक बी के पहले ए है और बी के पहले सी है, तो यानी बी के पहले ए तो हमने बना लिया था, दूसरा फिर ऑटोमेटिक बी के पहले सी वाला बनेगा। फिर आ गया ये, फिर अब देखिए सी के पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? बी, तो सी के पहले बी हो गया, तो बी के पहले क्या दे रखा है? ए, तो बस अब बन गया। बी के बाद में सी, फिर बी, ए के पहले क्या है? बी, तो ए बी सी बी, ए बी सी बी करके बनना है सारे आपके, ए बी सी बी, ए बी सी बी, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108 दे रखा है, सिस्टर का कोटि ये दे रखा है, तो ए आर सी का कोट ये दे रखा है, तो ए अरेस्ट का कोट क्या होगा? देखिए इसमें कुछ नहीं, ए का 1 होता तो बन जाता, ए का 26 होता तो बन जाता, ना तो अपोजिट दे रखा है ना वो दे रखा है लेट सीक्वेंस वाइज, तो यहाँ पे जो फिल होगा उसी से कर लेते हैं। देखिए ए का 6, तो ए का 6 हो गया, आर का 5 दे रखा है तो 5 कर लिया, फिर 2 बार 5 यानी 2 बार आ रहा है, फिर ई का 4 है तो 4 हो गया। अब देखिए इसी से निकल रहा है, हाँ इसी से आ गया आपका 6 5 5 4, 6 5 5 यहाँ तक था सही था, यहाँ तक ये भी सही था, 6 5 5 4 ये आंसर हो गया आपका। पूरा करने की ज़रूरत नहीं, टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, अब इसमें देखिए 2 3 5 8 कुछ बन रहा है, इसमें कुछ बन रहा है इसमें। देखिए इसमें आप देखिए 2 के बाद में 3, एक जुड़ा 3 + 2 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 6 23 23 7 23 7 30 ऐसे हो रहा है, यानी यहाँ पे सर्पिलाकार आकृति के अनुसार बढ़ते चले जाना है, सर्पिलाकार। फिर से देख लीजिए एक बार, 2 में 1 जुड़ा
3, 3 में 2 जुड़ा, 5, 5 में 3 जुड़ा, 8, 8 में 4 जुड़ा, 12, 12 में 5 जुड़ा, 17, 17 में 6 जुड़ा, 23, 23 में 7 जुड़ेगा तो 30, 30 में 8 जुड़ेगा तो 38। क्वेश्चन नंबर 110 दे रखा है, किसी पंक्ति में 10वें तथा किसी पंक्ति में P बाएं से 10वें, Q दाएं से 12वें स्थान पर खड़ा है। P और Q आपस में स्थान परस्पर बदल लेंगे तो P बाएं से 18वां हो जाता है और P और Q अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो ये बहुत ईजी है। ये है P यहाँ से मान लीजिए 10वां और Q इधर से मान लीजिए ये आपका है 12वां। अब इन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया, ये इधर बाएं से थे, ये इधर दाएं से थे, ठीक है। अब इन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया तो कह रहे हैं कि P बाएं से 18वां हो जाता है, P बाएं से 18वां हो जाता है। अब ये P यहाँ से, ये इनकी जगह पे P आ गया, यहाँ पे P आ गया, ये स्थान बदलने पे। अब ये अगर इनको P को यहाँ से गिनोगे यहाँ से तो ये 18वें स्थान पे है और इधर से दाएं स्थान पे Q का नंबर क्या था, दाएं स्थान पे 12वां दे रखा था, लेकिन जगह बदलने के कारण ये है तो 12वें स्थान पे ही, दाएं से अगर आप देखेंगे तो ये है 12वें स्थान पे ही, क्योंकि Q के स्थान पे आया P। लेकिन अगर आप P से करेंगे, कह रखा है क्वेश्चन में कि P अब बाएं से 18वां हो गया है, आया Q के स्थान पे है तो Q के स्थान पे आने के कारण वो दाएं से 12वां ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा। अब उसने एक लाइन और बढ़ा दी, कह रहा कि अब वो पहले 10वें स्थान पे था बाएं से और स्थान बदलने के कारण P बाएं से 18वां हो गया। तो जब किसी एक स्थान पर किसी व्यक्ति की दोनों साइडों से नंबर ज्ञात हो जाता है, यानी बाएं से भी और दाएं से भी, तो बहुत इजी हो जाता है, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देना होता है। यानी 12 और 18 हो गया आपका 30, 30 में से 1 जाएगा 29, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है P और Q के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की संख्या, तो 29 हो गया, ये P प्लस यानी बाएं और 18वां जोड़ लिया हमने, बाएं आपका था 12 और 18 मिल करके हो गया आपका 30, बाएं से 12 और 18 मिल करके हो गया 30। इसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि उसी व्यक्ति की 2 बार काउंटिंग हो रही है, एक बाएं से भी हो गई, एक दाएं से भी हो गई, इस वजह से हम 1 माइनस कर देते हैं इसमें, तब वो टोटल पता चल गया कि 29 लोग हैं। लेकिन अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q के अतिरिक्त, तो P और Q को इसमें से घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 27। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या बतानी है, इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो क्या करना है इसमें, देखिए व्याख्या में सीधे चेक कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग घटाते हुए चले जाना है। यानी 3 का 2 से गुणा किया, 3 का 2 से गुणा किया, 6 आया, 6 में से 1 घटाया तो 5 हो गया। अब 5 का 2 से गुणा किया, माइनस का 2 किया, 8 हो गया, ठीक है। अगला ये 8 का 2 से गुणा किया, 2 से ही गुणा करना, बस ये घटाने वाला सीक्वेंस बढ़ता चला जा रहा है। देखिए 3 का 2 से गुणा किया, 6 आया, 1 घटा दिया। 5 का 2 से गुणा किया, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा। फिर 8 का 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 3 घटा देंगे 13 हो जाएगा। 13 का 2 से गुणा करेंगे 26 हो जाएगा, 26 से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 22। 22 का 2 से गुणा करेंगे 44, 44 से 5 घटा देंगे तो 39, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसमें आपका, अब देखिए इसको कैसे करना है, इसमें ये नेक्स्ट वाला स्टेप देखना क्या होगा। तो A B Z Y C D E F, देखिए A B C D E F G H ऐसे हो गया।
ABCDEFGH, ठीक है। अब ZY एक कम हुआ, फिर WX एक और कम हो गया। अगर आप देखेंगे UV चेंज कर दिया बस इन्होंने, UVXYZ यानी Z से एक कम, फिर WX यानी नंबर लिख के आप कर लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। यानी 26 पे होता है, फिर 25 एक कम कर दिया, फिर 23 पे होता है आपका W और 24 एक बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए 22 होता है आपका V का और U होता है 21 का, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग देखिए ST और TS देखिए यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा घटाया है और यहाँ पे सीधा चल दिया। XY यानी 23 से 24 पे पहुँचे, यहाँ पे क्या था 26 से 25 यानी उल्टा गए थे, एक कम हुए थे, 26 से 25 हो गए थे, यहाँ पे 23 से 24 एक बढ़ गए। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए 22 से 21 एक कम हो रहे हैं, यानी अगला होगा बढ़ने वाला 19 से 20, तो ए हो जाएगा आंसर। इसमें दो आंसर सेम दे रखे हैं, लेकिन आंसर यही होगा आपका ABCDEFGH। ऐसे बढ़ा के देख लिया, फिर इसमें क्या है ZY एक कम हुआ, WX यानी एक बढ़ गया, फिर VU एक घट गया, तो फिर एक बढ़ने वाला होगा यानी S और T। क्वेश्चन नंबर 113 दे रखा है, A B का भाई है, B C की पत्नी है, E A की बेटी है, D B का पुत्र है, F E का भाई है, G D की बहन है, तो A का क्या संबंध होगा G से, ये बताना है आपको। इसलिए आप कर लेंगे, ये आप करेंगे, इसका आंसर होगा इसमें आप चाचा। क्वेश्चन नंबर 114 दे रखा है, एक लड़के ने कहा कि वह एक संख्या के आधे को 6 भाग से भाग दे, एक संख्या के आधे को 6 भाग दे, शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे, और उसने समय बचाने के लिए संख्या को डायरेक्ट 6 + 10/2 से भाग दे दिया, उसका प्राप्त वास्तविक उत्तर क्या होगा। व्याख्या में आइए। उसने क्या कहा, एक संख्या को पहले आधे संख्या को कहा उसने 6 से भाग देता है, फिर आधे संख्या को 10 से भाग देता है। जब आधे को दे रहा है यानी x/2, एक संख्या हमने कोई मान ली उसको आधा कर दिया, x/2 हो गया, तो बची हुई संख्या x/2 हो गई, उसको 6 से भाग दिया, उसको 10 से भाग दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x/15। और दूसरे में क्या कह रहा है कि समय बचाने के लिए उसने डायरेक्ट उस संख्या को 6 + 10/2 से भाग कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, आधे को 6 से भाग दिया और शेष आधे को 10 से भाग दिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब समय बचाने के लिए उसने डायरेक्ट इतना कर दिया, तो वास्तविक उत्तर क्या होगा, उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से क्या होगा। यहाँ पे जो ये उसने घटना कर दी, उसमें इससे क्या अंतर आया होगा, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आया है 2x/15, यहाँ पे आया है 2x/16। अब इसमें क्या करेंगे आप, आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो 2x/16 है ये आपका छोटा है 2x/15 से। बस आपका व्याख्या में क्या दे रखा है, व्याख्या आंसर में क्या दे रखा है, कम दे रखा है, इसलिए कम होगा। क्यों होगा, अब इसको कैसे आप पहचानेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पहचानना आता है 2x/15 2x/16 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो सीधी सी बात है, अगर सेम संख्या दे रखी है, या मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, दो संख्याएं हैं, नीचे आपके एक में भाग देने, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए 15 कर लीजिए, यहाँ भी 15 कर लीजिए ईजी करने के लिए। यहाँ पे आप कोई संख्या छोटी ले रहे हैं 3 और यहाँ पे कोई संख्या बड़ी है, तो आप कैसे पता करेंगे। जो संख्या छोटी होगी वो जब इसको काटेगी तो आंसर आएगा 5, इसको काटेगी तो आंसर आएगा 2। इससे अर्थ ये निकल रहा है कि अगर अंश समान है और हर अंतर है, हरों में अंतर है, तो हर जिस संख्या का छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, हर जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। दूसरा एक तरीका और है कि
दो संख्याएं दे रखी हैं यानी 2/16, x को काट दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और दूसरी दे रखी 2/15। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 दूना 30 और 16 दूना 32। इससे यह पता चला कि ये संख्या आपकी छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है। 32 बड़ा है, 30 छोटा है, तो ये किसका था, यानी 2/16 यानी छोटा है, तो यानी 2x/16 छोटा है और 2/15 बड़ा है। अगला क्वेश्चन, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2 बराबर होगा। इसको करने का बहुत ईजी तरीका है, इनको सबको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। एक पहले ये वाला 1111 लिख लिया, फिर 111 लिख लिया, फिर 11 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया। ये वाला आधे वाले छोड़ दीजिए, आधे वाले बाद में करेंगे, पहले इन सबको कर लेते हैं। अंकों को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपका 4 3 2 1। ये हो गया आधा आधा 1, आधा आधा 1, यानी 1 1 2 2, और इसमें जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा 1236। ये आंसर हो गया आपका। इसमें देखिए 3 गुणे 4 दे रखा है 1609, 5 गुणे 6 दे रखा है 3625, 1 गुणे 2 दे रखा है 401, तो 4 गुणे 7 किसके बराबर होगा। बहुत इजी। 3 का स्क्वायर कर दिया है पीछे 9, 4 का स्क्वायर कर दिया है पहले, 5 का स्क्वायर बाद में कर दिया 25, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे आपको इसमें करना है। 4 का स्क्वायर 16 पीछे कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 पहले कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 117 दे रखा है, सामान्यतः एक पासा 2 बार उछालने पर प्रायिकता की 2 बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 होगी। प्रायिकता बतानी है इसमें आपको। तो अगर हम एक पासा उछालते हैं तो 6 आने की प्रायिकता कितनी बार होगी, और उस पहले एक बार हमने उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, तो दोनों बार 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा गया। तो सीधी सी बात है, घटनाएं कितनी होंगी, पहली बार 6 घटनाएं घट सकती, एक भी एक बार उछाला आपने तो 6 अंक हैं, तो 6 के 6 बार आने की प्रायिकता होती है, यानी एक अंक की 6 ही प्रायिकता होगी। तो इसी प्रकार 2 बार उछाला गया है तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा आपका। 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा आपका। और अंक आपके, एक मिनट, सॉरी कुछ क्वेश्चन गलत पड़ गए। एक सामान्य पासा 2 बार उछालने पर प्रायिकता की दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 हो, ये पूछ रहा है। तो पहली बार प्रायिकता में अगर हम पासा उछालते हैं तो 6 आने की प्रायिकता कितनी बार होगी, दोनों का योग। यानी मान लीजिए एक बार उछाला 2 आया, दूसरी बार उछाला 4 आ गया, एक बार 1, दूसरी बार 5, 3 और 3, 4 और 2, कोई और बचा, एक और बचेगा कोई, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये देखिए 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, ठीक है, ये हो गया आपका। तो घटनाओं की कुल संख्या होगी एक बार 6, दूसरी बार 6, यानी 36। और ये कितनी बार हो सकता है, 1 2 3 4 5, यानी कह रहा है कि योग होना चाहिए 6। तो 1 5 6 होता 5 1, 6 होता 2 4, 6 होता 4 2, 6 होता 3 3, 6 होता 3 3 का उल्टा करोगे तो 3 ही 3 होता है, इसलिए एक ही बार लिया जाता है। तो 5/36 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 118 दे रखा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 18% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इसमें तो बहुत लॉन्ग दे रखा है, ऐसे देखिए कह रहा है घन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। आयतन क्या होता है, a क्यूब। अगर भुजा a है तो उसका आयतन क्या होगा, a क्यूब, यानी 10 है, मान लीजिए 1/10, 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10, यानी इसको आप होल संख्या मान लीजिए, ये आपकी भुजा हो गई और आप उसको कम कर रहे हैं 10%,
तो यानी 9 हो रहा है। तो ये आपका 1 कम हुआ, 10% कम हो रहा है, नहीं 10 में से 1 कम हो रहा है, 10 में से 1 कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है यानी 10% कम होगा 1/10, 1/10 में से कह रहा है कि 10% कम हो रहा है यानी 10 में से 1 कम हो रहा है। तो 10 से 9 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ, तो 1000 ये हो गया आपका 729। तो कितना कम हुआ इससे देख लीजिए। तो ये कम हुआ आपका कम हुआ जा करके आपका 271। जब 1000 से आप 729 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 192, यहाँ पे 271। तो 271 कम हुआ, कितने से कम हुआ? 1000 पे कम हुआ। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो कट गए यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 1 जीरो बटा, तो 1 जीरो यहाँ पे लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 27.1%। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। दिशा ज्ञात करना है इसमें। शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, यहाँ पे कोई बिंदु शैलेश यहाँ उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चले, ठीक है। फिर बाएं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर, बाएं ओर मुड़ गए 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और चल गए ऊपर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु से कितनी दूर है ये निकालना है आपको। यहाँ पे आ जाइए, सही फिगर बना उसमें देखिए, वो हमने आपको बता ही दिया। 4 किलोमीटर उत्तर गया, फिर बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर गया, फिर उत्तर की ओर गया 4 किलोमीटर। तो इसको ये बताना कितनी दूरी पे है। तो एक तो तरीका ये है, ये ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। ऐसे निकाला नहीं था, हमेशा कम दूरी पे निकाला है कि कम दूरी पे कैसे पहुंचेगा, शॉर्टकट। तो इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम समकोण बना लेते हैं पूरा। ये एक समकोण हो गया पूरा। अब देखिए, ये आपका पता ही है 6 है दूरी, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, क्योंकि पहले 4 इतना आया तो ये 4 हो गया, ये 4, ये बराबर है। यहाँ से ये, फिर यहाँ से 4 उठा तो 4 4 8 हो गया टोटल। ये इधर 8 हो गया। अब ये आपने एक ट्रिपलेट पढ़ रखा होगा, यहाँ पे 3 4 और 5 3 4 होता तो ये 5 होता है। उसी तरीके से ये 3 है, ये 4 है, यानी ये 4 है, यानी कि ये 2 गुना, ये 2 गुना, तो यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा यानी 2 गुना, 2 गुना होगा यानी 10, ऐसे। या पाइथागोरस से भी आप कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर, ऐसे ये हुआ आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर पता नहीं निकालना है, लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी 64, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका था 6 का स्क्वायर यानी 36, तो 64 36 हो गया 100। कर्ण स्क्वायर था, कर्ण बराबर हो जाएगा √100, तो कर्ण बराबर 10। दो संख्याओं का योग 10 है, उनके वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ से निकालिए। 10 है, वर्गों का अंतर 40 है, तो संख्या क्या होगी। इसको विकल्पों से ही करना ज़्यादा उचित रहेगा। संख्या का योग 10 है और वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या मान लीजिए हमने पहले 5 लिया, 5 ले लिया, तो 5 से छोटी संख्या कोई लेंगे तो योग बनेगा नहीं 10। तो दूसरी संख्या हमने ले ली 7 हो गई बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या क्या होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग है 10, तो बड़ी संख्या है 7, तो छोटी संख्या ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी। 10 में से 7 घटा देंगे। अब दोनों का वर्गों का योग कह रहा है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, दोनों वर्गों का अंतर 7 का स्क्वायर, तो योग तो निकल आया आपका इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का। और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो आंसर मिल जाएगा आपका। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, छोटी का संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 49 में से 3 जाएगा 49 में से 9 जाएगा 40। ये आपका दे रखा आंसर हो जाएगा ये। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे विकल्प से करना ज़्यादा सही रहेगा। ये देख लीजिए आप, विकल्प सॉल्यूशन ऐसे दे रखा है, ऐसे करेंगे व्याख्या पूरी। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, ABCD इस प्रकार बटे हुए हैं
कि ए और बी का अनुपात 3/5 है, बी सी का 6 है, 6:7 है, सी डी का 8:9 है, तो ए और डी का ज्ञात करना है। तो 3, 5 ए बी, ऐसे जब दे रखा हो डायरेक्ट ए बी बी सी सी डी डी सी, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ए बी, और फिर है 5 सॉरी 6 6 7 8 9। अब देखिए जो कटने वाला काट लीजिए, 3 3 9 और 3 2 ये कट गया, तो 8 दूनी 16, और जो कट जाए क्रॉस वाले में काट लेते हैं, बाकी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं वही, और ए और डी की वैल्यू आ जाती है। तो 8 दूनी 16 और 9 पचे सॉरी 7 35, क्योंकि ये कट गया था, 7 पचे 35, तो 16 और 35 आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ए बटे बी दे रखा 3/5, बी बटे सी दे रखा 6/7, सी बटे डी दे रखा है 8/9, तीनों का गुणा करेंगे ऐसे, तो 16/35 आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।